हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th और ये आपका है चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, फिजिकल कहते हैं भौतिक एंड और केमिकल कहते हैं रासायनिक, चेंजेस कहते हैं परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे किसी बर्तन पर पानी डालकर नीचे से ताप दें और पानी वाष्प में बदल जाता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखें और उसे वाष्प पुनः जल में बदल जाती है। ये प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन होने की दशा में पदार्थ की संरचना ही बदल जाती है, ठीक है। एक या एक से अधिक उसमें संरचना बदल जाती है। तो एक या अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर नए पदार्थ बनते हैं, उसका गुण वैशिष्ट ही बदल जाता है। जैसे चावल से भात बनाना, ठीक है ना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा आपका। और कभी कभी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन एक साथ देखे जाते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम तो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर उस मोम को किसी बर्तन में डालकर नीचे से ताप दिया जाए तो वह बर्तन में पिघल जाता है और कुछ समय बाद पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ये भौतिक परिवर्तन है। तो मैंने आपको भौतिक परिवर्तन बताया और रासायनिक परिवर्तन बताया। कभी कभी ये करना कठिन होता है कि परिवर्तन भौतिक है रासायनिक। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, रबड़ को पानी में घोलने पर उस रबड़ में रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर भी इसे प्राय भौतिक पदार्थ ही कहा जाता है। और तो अब देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताऊँ थोड़ा सा। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का जल बनना, मोम का पिघलना, नमक का घुलना, बल्ब का जलना, सुई का चुंबक बनना आदि। जब किसी वस्तु या पदार्थ से ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों आंतरिक संरचना में बदलाव आ जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, ठीक है ना। अब मैंने आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा बताया और मैं आपको अब इसमें रीडिंग करा रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा इसे। ऑल द सब्सटेंस इन द नेचर हैव डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट सब्सटेंस। इफ देयर इज एन अल्टरनेशन in any property of a substance due to any external or internal factors, it is known as a changes। जहाँ पर उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर बदल जाएं। वी सी सो मैनी चेंजेस अराउंड अस एवरी डे। हम देखते हैं अपने अराउंड कई चेंजेस देखते हैं, लाइक चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट। जैसे डे एंड नाइट का चेंजेस ऑफ वेदर, मौसम का चेंजेस, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का चेंजेस, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का चेंजेस, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, कुकिंग ऑफ फूड का पकना, digestion, burning, etc. In the previous class we categorized changes as slow, fast, describable, undescribable। तो substance process, two type of process। देखिए, the properties such as color, size, shape, melting point, boiling point, smell, etc. are said to be physical properties, ठीक है ना, of a substances। The chemical nature of a substance and its behavior towards various chemical are known as its chemical properties। Depending on whether the change is in physical property or chemical property, we can group changes। जैसे physical change और chemical change। Let us learn more about physical and chemical changes। देखिए physical changes क्या क्या होते हैं। A change the physical properties of a substance like state, size, color, shape, etc. is called the physical। उसका कलर, शेप और साइज़ सब बदल जाता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में अगर चौकोर आइस क्यूब है, उसको अगर हम उसका चेंजेस करेंगे तो उसका ये किस में आएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। फिजिकल चेंज आर मोस्टली टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। ये टेम्परेरी रहता है। दैट मीन्स द ओरिजिनल सब्सटेंस मे बी ऑब्टेन बाय रिजर्विंग द कंडीशंस दैट ब्रिंग अबाउट चेंज। एग्जाम्पल, मेल्टेड आइस कैन बी फ्रोजन बैक इनटू सॉलिड आइस। अगर आइस है उसको मेल्ट कर देंगे, वो वाटर हो जाएगी, वाटर से वो सॉलिड आइस हो जाएगी।
केमिकल चेंजेस क्या क्या हैं? व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड ए केमिकल चेंजेस। यहाँ देखिए रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 केमिकल और प्रोडक्शन 1 प्लस प्रोडक्शन 2, ठीक है। इट मीन्स अगर किसी को हम केमिकल चेंज करेंगे, जैसे दूध है, दूध का हम केमिकल चेंज करेंगे तो उसका दही बन जाएगा। ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, द सब्सटेंस taking part in a chemical reaction are called reactors, and the substance formed due to these reactions of substance formed due to these reactions is called products. These changes are means permanent and irreversible, वो परमानेंट हो जाता है। जैसे दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, भात से दोबारा चावल नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो सम एग्जाम्पल ऑफ दिस चेंजेज आर बर्निंग ऑफ ए पेपर इज विच आस एंड स्मोक आर प्रोडक्टेड। अगर हम किसी को पेपर को जलाएं तो उसकी राख बनने के बाद वो पेपर नहीं बन सकता। कार्डिनल ऑफ मिल्क इज विच कर्ड इज फॉर्म, दही बन से दूध नहीं बन सकता। फोटोसिंथेसिस इज विच कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं आ सकती और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो सकती। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो जंग लोहे में नहीं बदल सकती। कुकिंग ऑफ फूड, जो बना हुआ भोजन वो अपने उसमें फॉर्म में नहीं आ सकता। डाइजेशन ऑफ फूड, जो पचा हुआ भोजन अपने फॉर्म में नहीं आ सकता। तो देखिए ये इफ़ वी कट एन एप्पल इनटू स्लाइस इट इज़ फिजिकल चेंज। हम या किसी के सेब को काट दें तो वो फिजिकल चेंज होगा। बट इफ़ वी कीप दिस स्लाइसेस कवर्ड फॉर सम टाइम देयर सरफेस विल टर्न ब्राउन, और ये ब्राउन हो जाता है एज कमिंग इनटू कंटेक्ट विद एयर, एयर से आने के बाद न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म, दिस इज ए केमिकल चेंज। उसका केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे सेब के कटने के बाद 1 घंटा उसे रखते हैं तो उसमें लाल टाइप का हो जाता है। सिमिलरली कट पोटैटोज एंड ब्रिंजल्स शोज द सेम चेंजेस, और कटा हुआ बैगन और आलू ये भी इसके भी केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? केमिकल रिएक्शंस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ new substance. Chemical reactions may also have one or more of the following characteristic. Evolution of gas. Sometimes during a chemical reaction some gas is evolved as one of the products. It may be evolved by bubbling. We can also detect it with the help of some simple test. The evolution of carbon dioxide gas is confirmed by passing it through lime water. Lime water turns milky when carbon dioxide gas is passed through, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। चेंज इन कलर, इन मैनी रिएक्शंस द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्शंस। मतलब इसका कलर का भी चेंज हो जाता है अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इन द insoluble substance that settled down at the bottom when two clear solution combine. It is represented by the downward arrow. Absorption or release of heat. Almost of chemical reactions are accompanied with either absorption or release of heat. Production of sound. So some chemical reactions are accompanied with the production of sound. Changes in smell. Some products formed during some chemical reactions process a peculiar smell. देखिए some common chemical changes, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन पर अगर जंग लग जाती है तो उसका केमिकल रिएक्शन होता है, उसको जंग को दोबारा हम चेंज आयरन में नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव ऑफन सीन सम आयरन ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सपोज एयर, जिसको एयर मिलती है आयरन को खुले में डाल देते हैं। गेट ए ब्राउन फ्लेकी लेयर डिपॉजिट ओवर देयर सरफेस, द ब्राउन लेयर इज कॉल्ड रस्ट. This is formed due to the reaction of iron with oxygen and water present in the air. The process of formation of rust on iron in the presence of oxygen and water. वाटर और ऑक्सीजन के उससे ये रस्ट लगती है. वाटर इज नॉन द रस्टिंग. द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज hydrated iron oxide. When rusted layer fall off the iron object, lower layer of the object get exposed to air, and air contains oxygen and water, so the inner layer also get oxided.
and rusted, and thus the whole iron object gets destroyed slowly. It is also called heating of iron. ठीक है ना। तो ये आयरन जो रस्ट लगती है, तो मैंने आपको बताया था वाटर एंड एयर के मिलने से वहाँ पर रस्ट लग जाती है। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग टेक प्लेस व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद एयर। एयर के कॉन्टैक्ट में आता है आयरन। सो इफ़ वी प्रिवेंट द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद एयर, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसके एयर में अगर वो उसमें नहीं आता आयरन, तो उसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर वो मॉइस्चर उसे मिल जाती है एयर के साथ साथ, और वो जंग लग जाती है। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। ग्रीजिंग ऑफ पॉलिशिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद एयर। इसे पॉलिश कर दो या इस पर ग्रीस लगा दीजिए। पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स इज आल्सो सक्सेसफुल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसे पेंटिंग कर दीजिए। डिपॉजिटिंग कर दी लेयर ऑफ अदर मेटल्स लाइक chlorium of zinc over the iron surface is called galvanization. Deposition of other metal over iron artistry by passing electric current is done by the process named electroplanting. अब देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील इज मेड ऑफ आयरन प्लस कार्बन, तो प्लस अदर मेटल। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है आयरन होता है, कार्बन होती है और अदर मेटल होता है, और दिस टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड एलॉय। और तो स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट रस्ट। सी द अटेंशंस इज योर होम किचन दैट आर मेड ऑफ मेटल्स। तो जो स्टेनलेस स्टील जो होती है उस पर आयरन नहीं लगती, क्योंकि उस पर एक प्रकार की कोटेड होती है। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स आर द स्ट्रक्चर that have highly ordered constituted particles in them. For example, sugar crystal. The crystal are all regular and cubical in size. The process of formation of crystal of substance is called crystallization. Crystallization is done by evaporation of substance solution of a substance saturated solution in the solution which has maximum possible amount of solute dissolved in it is the definite temperature for crystallization. A saturated solution of a substance is heated till it has a very little amount of water left. Then it is allowed to cool. After cooling, the crystallization of a substance separate out. Salt is obtaining from sea water by evaporation. It by heat of the sun is shallow points. ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्शन के बारे में मैंने आपको लर्न करा दिया। ठीक है ना। फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको लेसन 5 मैंने आपको बता दिया। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं। फिजिकल रिएक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है अपने आप अपनी फॉर्म में आ जाती है, और केमिकल रिएक्शन में जो प्रॉपर्टी होती है जो वो अपनी मेन प्रॉपर्टी में नहीं आती, जो भी थिंग्स होती है। ठीक है ना। तो ये आपका, आप इसको लर्न कीजिए और इसको याद कीजिए। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूँगा। थैंक यू।